नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुर में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। उसके बाद नियम के अनुसार क्या होने वाला था, कनकापुर का जो गांधी जी का भाषण समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव किया और यह तय किया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाएगा, क्योंकि वहाँ कीचड़ और दलदल कम हो। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली ज़मीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा, यह धर्म यात्रा है, चलकर ही पूरी करूँगा। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया। आधी रात का इंतज़ार करते हुए मही के तट पर उस घूप अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था। भजन मंडलियाँ थी, डांडिया रास में निपुण दरबार थे। उनके गीत के बोल ये थे। उसके बाद उन्होंने रात में ही अपनी यात्रा शुरू की। वो तट पर पहुँचे, पर उनको चलते समय बहुत कठिन मतलब 4 किलोमीटर वो चले और दलदली ज़मीन थी। दलदली यानी वहाँ ठोस ज़मीन नहीं होती है, नीचे पानी जमा होता है और ऊपर ज़मीन इतनी हमारे पैर अंदर तक जाने जैसे कीचड़ होता है। तो दलदली ज़मीन थी, तो सभी ने कहा कि गांधी जी को हम कंधे पर लेंगे, पर गांधी जी ने वहाँ मना कर दिया और कह दिया कि नहीं, ये तो धर्म यात्रा है और इसको मैं चलकर ही पूरी करूँगा। पर इतनी रात होकर भी तट पर मतलब इतना मही तट पर जैसे घूप अंधेरी रात में भी वहाँ ऐसे लग रहा था कि मेला हो। तो वहाँ भजन चल रहे थे, डांडिया रास में निपुण दरबार सब एक ही गीत गा रहे थे। जैसे यहाँ दिया है गीत, देखो गांधी का डांडिया रास, देखो वल्लभ का डांडिया रास, डांडिया रास सरकार का नाश, देखो विक्रल का डांडिया रास, देखो भगवान का डांडिया रास। तो इस प्रकार से ये अपने गीत बोले जा रहे थे। गांधी को नदी पार करने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसको लेकर कनकापुर पहुंच गए। बदलापुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रह ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। उनके पास बदलापुर में काफ़ी ज़मीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ, तब एक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए। उन सबके हाथों में दिए नहीं, नज़ारा नदी के दूसरी ओर भी था। दिए थे, उनके सबके हाथ में दिए थे। नज़ारा नदी के दूसरी ओर भी था। पूरा गांव आसपास से आए लोग दिए की रोशनी गांधी और उनके सत्याग्रह का इंतज़ार कर रहे थे। देखो वहाँ उस नदी के तट पर बहुत सारे मेला जैसे लोग वहाँ थे, तो सभी लोग गाना गा रहे थे। जैसे हाँ उन्होंने गाना दिया है कि देखो गांधी का डांडिया राज, देखो वल्लभ का डांडिया राज, डांडिया राज सरकार का नाश, देखो विक्रल का डांडिया राज, देखो भगवान का डांडिया राज। तो गांधी को नदी पार करने की जिम्मेदारी, यानी गांधी जी को जो नदी पार करने की जिम्मेदारी जो थी वो रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। उन्होंने उनके लिए एक नई नाव खरीदी थी और उनको कहाँ पहुँचाना था, कनकापुर को पहुँचाना था। और बदलापुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहों ने निषाद राज कहना शुरू किया था। उसके बाद बदलापुर में उनकी काफ़ी ज़मीन भी थी, उनके पास कई नावें भी थी। जब समुद्र का पानी धीरे धीरे चढ़ने लगा, तब एक ऐसा वक्त आया जिसमें बहुत घना अंधेरा छाया था और उसके बाद जो मोटे मोटे दिए भी उसको ये नहीं कर सकते थे, उस अंधेरे को पार नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर में कई हजार लोग नदी के तट पर आ पहुँचे
उन सबके हाथ में दिए थे। यही नज़ारा नदी के उस पार भी था। तो उस पार भी नदी के किनारे बहुत सारे आसपास के लोग आकर रुके थे और वो सत्याग्रह का इंतज़ार कर रहे थे। रात 12 बजे सागर नदी का किनारा भर गया। पानी चढ़ आया था। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुँचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारे बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटियाँ हों, जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई दे रही हैं। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। उसी तरह एक कीचड़ और दलदली ज़मीन थी। यह पूरी यात्रा का एक संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी में कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुँचे और सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले से तैयार की गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रह को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। तो इस तरह से वो जो रघुनाथ काका उन्होंने कहा था, उनको जिम्मेदारी दी थी ना वहाँ गांधी जी को लेकर जाने। तो रात 12 बजे महिसागर नदी किनारे मतलब पानी भरा था, तब वो पानी चढ़ा आया था। तो गांधी जी झोपड़ी से बाहर निकले और अपने घुटने तक पानी में चलकर वो वहाँ पहुँचे। फिर सभी लोग वहाँ गांधी जी की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय, सरदार पटेल की जय, सबके नारे लगा रहे थे। और यही फिर वो मतलब रघुनाथ काका वहाँ से निकल गए। कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट से भी सुनने आने लगी। तो वहाँ ऐसे लग रहा था कि वह हम नदी के ऊपर से नहीं बल्कि पहाड़ी घाटी से चल रहे, क्योंकि एक ओर से आवाज़ आ रही थी, दूसरी ओर से भी आवाज़ आ रही थी। उसी प्रकार प्रतिध्वनि यहाँ सुनाई दे रही थी। महिसागर के दूसरे तट पे भी स्थिति यही थी। इस तरह से कीचड़ और दलदली ज़मीन, यह पूरी यात्रा संभवतः सब हिस्सा कठिन था। पर 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी का रात 1 बजे उस पार पहुंचने और सीधे विश्राम करने चले गए। उसके बाद गांव के बाहर नदी के तट पर ही लोग वहाँ उन्होंने गांधी जी को झोपड़ी बनाई थी, पहले से तैयार थी, तो वो वहाँ रुक गए और आराम करने लगे। गांधी के पार उतरने के बाद तट पर दिए लेकर अभी भी वहाँ लोग खड़े थे। उनको भी उन सत्याग्रहों को भी नदी पार करनी थी, पर शायद उन्हें ये पता चला कि और भी लोग होंगे जिनको ये नदी पार करनी होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पूरी दांडी यात्रा का इन्होंने यहाँ वर्णन किया है। पाठ का सारांश देखेंगे। इस पाठ का नाम है दिए जल उठे। इस पाठ में लेखक गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने की यात्रा के पूर्व की गई तैयारी का वर्णन कर रहे हैं। इस पाठ में लेखक हमें बताना चाहता है कि गांधी जी के अलावा भी कई नेता हैं जिन्होंने दांडी कूच योगदान दिए हैं। दांडी कूच में सभी सत्याग्रह को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसे सभी ने मिलकर सभी कठिनाइयों का सूझबूझ के साथ निवारण किया। लेखक इस पाठ में उन्हीं बातों का प्रकाश डालना चाहते हैं। तो इस प्रकार से यह पाठ है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।